सभी गौ सेवकों का, गौ प्रेमियों का हम कोटि कोटि साधुवाद करते हैं कि आप सबके सहयोग से ही ये गौ माताओं की सेवा संभव हो पाती है। देखिए, माँ जो है, माँ के अंदर गौ माँ के लिए बड़ी भावना है। पिछली बार भी हम आए थे, कई बार अब आते हैं। अब तो हमने यहाँ का जब भी सेवा करते हैं तो प्रयास रहता है यहाँ आने का। इस देख लीजिए कितनी ममता है। एक माँ ही दूसरी माँ का दुख समझ सकती है। गौ माता का माँ दुख ही एक साध्वी माँ ही समझ सकती है क्या है। वो माँ आपसे प्रार्थना कर रही है, आपसे निवेदन कर रही है कि गौ तक चारा आप पहुँचाएँ। तो हमारी साध्वी माँ का आंसुओं की कदर आप करें। और कोई लोभ नहीं है इन्हें, कोई लालच नहीं है। इन्होंने पूरे अपने जीवन की कमाई सारा सब कुछ गौ के चरणों में लगा दिया। अपने रहने के लिए एक टीन का ये देखिए बना रखा है, ये सब है। कोई ऐश्वर्य सामान नहीं है। अरे भरे हुए भंडारे में तो सब भरते हैं, जहाँ बढ़िया वीआईपी गौ की सेवा चल रही है सब करते हैं, परंतु असल सेवा तो वहाँ है जहाँ गौ के लिए थोड़ा सा भी चारा नहीं है, जहाँ गौ के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ असल सेवा है। सब कुछ लगा के ये गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था माता जी ने करवाई यहाँ, नहीं तो कुछ नहीं था। अपना पूरा जीवन गौ की सेवा में समर्पित कर दिया। आप एक गौ को गोद ले लेते हैं तो माँ के जीवन में, साध्वी माँ के जीवन में बहुत सहयोग मिल जाएगा। मैं कहता हूँ आज जैसे ये गौ कितनी सुंदर माँ है, क्या नाम है? गौरांगी। गौरांगी। अब आप सदस्यों में से कौन सबसे पहले जो कहेगा कि हाँ गौरांगी को हम गोद लेते हैं और गौरांगी के लिए ये चारा हमारा जो महीने भर का होगा वो हम भेजेंगे। देखते हैं, आप सब मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। हम कम से कम 50 गौओं को गोद लेने का संकल्प लेते हैं। आप सब कम से कम एक एक गौ ले लीजिए गोद। कोई बड़ी विशेषता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत सोचिए पैसा जाएगा, नहीं। गौ बढ़ाकर दे देती है। भगवान श्री कृष्ण जिसकी सेवा करने के लिए आए, अरे हमें सौभाग्य मिल रहा है उस गौ की सेवा करने का। आपके घर में सुख संपत्ति धन वैभव बढ़ेगा इससे। इसलिए हम बार बार आपसे यही कहते हैं, आप स्वयं आएँ, स्वयं देखें क्या है क्या नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि स्वयं आकर आप चारा खिलाएं। पैसे का उद्देश्य नहीं है। जिस पैसे और धन को छोड़कर हम यहाँ आए हैं, क्या उसी के पीछे लगे रहेंगे? ठीक है, साध्वी माँ ने जो निवेदन किया है उसको आप सुनिएगा। और बार बार वो निवेदन कर रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं। भावना, हृदय में ममता है, अश्रुपात है। यही है, हम संतों में यही एक विशेष चीज़ रहती है कि हम निवेदन कर सकते हैं, बता सकते हैं। हालांकि करने वाले आपको, अगर किसी को भगवान ने चुना है सेवा के लिए, हम लोगों के अंदर ये भावना प्रभु स्वयं दे रहे हैं। प्रभु स्वयं दे रहे हैं। जिसको चुना है वो बड़ा सौभाग्यशाली है, जो तन मन वचन कर्म लगा पा रहा है, धन लगा पा रहा है, अपना जीवन लगा पा रहा है। ये तो सब जीवन जी रहे हैं। उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। सब खा पी के रह जा रहे हैं, जीवन ऐसे ही चला जा रहा है। इसीलिए मेरा आप सब से यही कहना है, आप बार बार आएँ, देखें और ज़रूर अवश्य करें। और रमा एकादशी की आज की जो है वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। इसलिए हम प्रेम से बोलेंगे जय गौ माता, जय गौ, राधे राधे।